तो आज मैं आप लोगों के लिए इतने ज़बरदस्त टेस्टी पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने ना ही कभी बनाए और ट्राई किए होंगे। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स हैं, मिनटों में बन जाते हैं, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। अचानक भूख लगे, अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप ये रेसिपी झटपट से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर में 2 आलू और 1 कप मैदा हो तो आप झटपट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा छना हुआ 1 कप भरकर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक हाफ़ टी स्पून और इसमें जाएगी अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून भरकर। अच्छे से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम समोसों की डो तैयार करते हैं थोड़ी हार्ड, वैसे ही हमने डो तैयार करनी है। सॉफ्ट डो हमने बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डो तैयार कर ली है। अच्छे से मैंने इसे नीट कर लिया है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना मैंने हार्ड रखा है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेकर ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे उबले मैश किए हुए आलू। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, उन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून, कुटा धनिया हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, क्योंकि आलू बॉयल करते हुए भी मैंने नमक ऐड किया था। हरा धनिया बारीक कटा हुआ हस्बे ज़रूरत और हरी मिर्च 1 अदद चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। गाजर 1 टेबलस्पून, प्याज 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए इसमें ऐड करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून भरकर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जी हमारे यहाँ पर चटपटी ज़बरदस्त सी पोटैटो सैंडविच समोसा की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टफिंग को अब साइड पर कर देते हैं। डो की तरफ आ जाते हैं। इसका भी 5 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े निकाल लेंगे। तो दरमियाने साइज़ के 3 पेड़े इसके इजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते हुए हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। रोटी को हमने ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही बहुत पतला बेलना है। मैं बेलने के बाद आपको चेक कराऊंगी कि रोटी की थिकनेस हमने कितनी रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी रोटी, मोटी अगर आप बेलेंगे ना, तो हमारे स्नैक खस्ता नहीं बनेंगे। रोटी को यहाँ पर मैंने बेल लिया है। अब इसकी साइड्स को कट कर लेंगे, इसे एक चौकोर शेप में ले आएंगे और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम हटा लेंगे और उसका दोबारा से पेड़ा बनाकर दोबारा से रोटी बेल कर बाकी के हम स्नैक्स तैयार कर लेंगे। तो सेम तरीके से मैंने दूसरी शीट भी चौकोर शेप में तैयार कर ली थी। अब जो हमने आलू की चटपटी सी स्टफिंग तैयार करके रखी थी, फोक की मदद से अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं आप आलू की स्टफिंग, लेकिन थोड़ी-सी थिक लेयर होनी चाहिए आलू की, तभी टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा। अब सेम साइज़ की मैं एक और शीट तैयार करके रखी थी, वो ऊपर से हम स्प्रेड करेंगे और अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और उसके बाद नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। 1.5 इंच की तकरीबन मैंने चौड़ी रखी है स्ट्रिप्स। अब यहाँ पर नाइफ़ की मदद से सारी स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने स्नैक्स की शेप कैसे तैयार करनी है। बहुत ही ईज़ी है, आप एक ही दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आप सीख जाएँगे और आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ईज़ी भी रेसिपी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप्स को लेना है और इस तरह से हमने ट्विस्ट करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमने इसे ट्विस्ट करना है और एंड जो है उसे अच्छे से सील कर लेंगे। आप चाहें तो एंड पर पानी भी लगा सकते हैं। मैंने बगैर पानी की इसे अच्छे से सील कर लिया था, बहुत ही ईज़िली बन जाएँगे। मैं यहाँ पर 1-2 और बनाकर आपको दिखा देती हूँ कि हमने कैसे स्नैक्स बनाकर तैयार करने। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ईज़ी है ये शेप बनाना। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। यहाँ पर सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने स्नैक्स को फ्राई करना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ हमारे स्नैक्स खस्ता नहीं बनेंगे। एक-एक करके सारे स्नैक्स को हम ऐड कर देंगे और जब तक ये एक साइड से अच्छे से कुक नहीं होते, हमने इसमें चम्मच नहीं चलानी, अदरवाइज़ ये खुल जाएँगे और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस साइड पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका था, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे, जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे टोटल फ्राइंग में।
तो माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। चलें अब इसे ऑयल से निकालेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी स्नैक्स हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक करें इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी आज की हमारी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही ईजी है। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट ज़बरदस्त सी अपनी रेसिपी बनाकर तैयार कर ली। 5 मिनटों में बन जाती है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी? स्नैक्स मैं आपको तोड़ कर चेक करा देती हूँ कितने खस्ता बने हैं और अंदर तक अच्छे से कुक हैं। इन गरमा-गरम स्नैक्स को आप चटनी के साथ, केचप के साथ या एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इस तरह की रेसिपीज़ डेली शेयर करती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई रेसिपी मिस ना हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।